दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। राजकुमार सिद्धार्थ, जिन्हें हम सभी महात्मा बुद्ध के नाम से जानते हैं, कपिलवस्तु के राजा शुद्धोधन के पुत्र थे। वे राजमहल में हर प्रकार के सुख सुविधा में पले बढ़े। उनके चारों ओर केवल आनंद और समृद्धि थी, लेकिन उनका हृदय करुणा और दया से भरा हुआ था। एक दिन उन्होंने अपने महल से बाहर निकलकर संसार का वास्तविक रूप देखा। उन्होंने एक वृद्ध व्यक्ति, एक रोगी और एक मृत व्यक्ति को देखा। इन दृश्यों ने उनके मन को गहरे चिंतन में डाल दिया। उन्होंने सोचा, यह संसार तो दुखों से भरा हुआ है। यदि सभी को एक दिन बूढ़ा होना है, बीमार होना है और मरना है, तो फिर इस जीवन का उद्देश्य क्या है? इन सवालों ने सिद्धार्थ को भीतर से हिलाकर रख दिया। अपने सभी ऐश्वर्य और राजमहल का त्याग कर वे सत्य की खोज में निकल पड़े। वर्षों की कठोर तपस्या और साधना के बाद बोधगया में बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान करते हुए उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। अब वे महात्मा बुद्ध कहलाने लगे और संसार को दुखों से मुक्ति का मार्ग दिखाने लगे। एक दिन महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक छोटे से गांव में पहुंचे। गांव के लोग उनकी शिक्षाओं से अत्यधिक प्रभावित थे और उनके प्रति गहरी श्रद्धा रखते थे। वे हर रोज बुद्ध के प्रवचन सुनते और अपने जीवन में उसे अपनाने का प्रयास करते। उसी गांव में एक अत्यंत अहंकारी और घमंडी ब्राह्मण भी रहता था। उसे अपनी विद्वता और वाक कौशल पर बहुत गर्व था। वह सोचता था कि वह सबसे ज्ञानी और श्रेष्ठ है। जब उसने सुना कि महात्मा बुद्ध गांव में आए हैं और लोग उनके प्रति आदर भाव रखते हैं, तो उसका अहंकार और भी बढ़ गया। उसने निश्चय किया कि वह महात्मा बुद्ध को तर्क वितर्क में पराजित करेगा और सबको दिखाएगा कि वह उनसे श्रेष्ठ है। यह विचार उसे चैन से बैठने नहीं दे रहा था। अगली सुबह ब्राह्मण ने महात्मा बुद्ध के पास जाकर घमंड से कहा, महात्मा बुद्ध, मैं सुनता हूं कि आप महान ज्ञानी हैं और आपके पास इस संसार का सत्य जानने की शक्ति है, लेकिन मैं देखना चाहता हूं कि क्या आप मेरे तर्क वितर्क का सामना कर सकते हैं। महात्मा बुद्ध ने शांत और कोमल मुस्कान के साथ उत्तर दिया, आपके प्रश्नों का स्वागत है। यदि आपकी जिज्ञासा सच्ची है तो मैं अवश्य आपकी सहायता करूंगा। ब्राह्मण ने गर्व से कहा, मेरा उद्देश्य आपको पराजित करना है। यदि आप वास्तव में ज्ञानी हैं तो मेरे प्रश्नों का उत्तर देकर दिखाइए। बुद्ध ने विनम्रता से सिर हिलाया और कहा, पूछिए, मैं ध्यानपूर्वक सुन रहा हूं। ब्राह्मण ने अत्यंत कठिन और जटिल प्रश्न पूछने शुरू किए। उसके सभी प्रश्न बुद्ध को नीचा दिखाने के उद्देश्य से थे, न कि ज्ञान प्राप्त करने के लिए। लेकिन महात्मा बुद्ध ने हर प्रश्न का उत्तर बड़े ही सरल और स्पष्ट रूप से दिया। उनके उत्तर इतने सहज और गहरे थे कि वहां उपस्थित सभी श्रोताओं के मन में गहरा प्रभाव पड़ा। ब्राह्मण जितना अधिक प्रश्न पूछता, महात्मा बुद्ध उतनी ही शांति और सरलता से उसका उत्तर देते। यह देखकर ब्राह्मण का क्रोध बढ़ता जा रहा था। अंत में जब वह अपने तर्क वितर्क में असफल हो गया तो उसने क्रोध में भरकर कहा, महात्मा बुद्ध, आप स्वयं को ज्ञानी कहते हैं, लेकिन क्या आप बता सकते हैं कि यदि कोई व्यक्ति मुझे अपशब्द कहे और मैं उन अपशब्दों को स्वीकार न करूं तो क्या होगा? महात्मा बुद्ध ने शांत स्वर में उत्तर दिया, ब्राह्मण, यदि कोई व्यक्ति किसी को उपहार दे और वह उसे स्वीकार न करे तो वह उपहार किसके पास रह जाता है? ब्राह्मण ने थोड़ा सोचकर कहा, यदि वह उपहार न ले तो वह उपहार देने वाले के पास ही रह जाता है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, ठीक उसी प्रकार जब कोई व्यक्ति आपको अपशब्द कहता है और आप उन अपशब्दों को स्वीकार नहीं करते तो वे अपशब्द उसी व्यक्ति के पास रह जाते हैं। क्रोध और घृणा को स्वीकार न करना ही सच्ची शांति है। महात्मा बुद्ध के इन शब्दों ने ब्राह्मण के हृदय को गहराई तक छू लिया। उसे अपने अहंकार और घमंड का एहसास हुआ। उसने सोचा कि वह जो भी अपशब्द बोलता रहा वह सब उसी के मन में वापस लौटता रहा। उसकी आंखों में पश्चाताप के आंसू आ गए। वह बुद्ध के चरणों में गिरकर बोला, महात्मा, आपने मेरी आंखें खोल दी। मैं अपने अहंकार में अंधा हो गया था। कृपया मुझे क्षमा करें और मुझे सच्चे मार्ग पर चलने की शिक्षा दें। महात्मा बुद्ध ने प्रेम पूर्वक उसे उठाया और कहा, अहंकार केवल अज्ञान का परिणाम है। जब हम अपने भीतर की करुणा और शांति को पहचान लेते हैं तो सच्चा ज्ञान प्राप्त होता है। जाओ, अपने जीवन में प्रेम और करुणा को अपनाओ। यही सच्चा मार्ग है। दोस्तों, महात्मा बुद्ध की इस प्रेरणादायक कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अहंकार और क्रोध का त्याग करके ही सच्चा ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। जब कोई व्यक्ति आपको अपशब्द कहे या आपके साथ दुर्व्यवहार करे तो उसे स्वीकार न करना ही सच्ची शांति और आत्मसंतोष की ओर ले जाता है। दोस्तों, ऐसी ही और भी मोटिवेशनल स्टोरी स्पीच वीडियो देखने सुनने के लिए हमारे इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें।
धन्यवाद वीडियो अंत तक देखने के लिए। बोलो नमो बुद्धाय।